जिनसे तू प्यार करती है हैप्पी, जो तेरे दिल के करीब हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी सलामती के लिए तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी हैप्पी। तो वो आरवी सब कुछ तबाह कर देगा, सबको मार देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। अनाया, अनाया आप ठीक हो? अनाया मुझसे बात कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा? आरवी ने मुझे धक्का मारा। क्या? वो हर एक इंसान को मार देगा जिससे तुम प्यार करती हो। ऐसा कैसे हो सकता? मैं आरवी को इतने सालों से जानती हूँ, मैं उन पे ऐसे कैसे शक कर सकती हूँ? आरवी ऐसा नहीं कर सकते। और अनाया, अनाया को तो मैं इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। क्या पता अनाया और आरवी का झगड़ा हुआ हो और इसीलिए अनाया ने उनसे बदला लेने के लिए उन पे इल्जाम लगा दिया हो। मैं ऐसे सिर्फ एक तरफा कहानी सुन के आरवी को क्रिमिनल नहीं मान सकती। मुझे आरवी से बात करनी पड़ेगी। ये तो वही बंदा है जो उस दिन रॉकी को गोली मारने आया था। मतलब अनाया की हर बात सच है। उन्होंने आरवी के बारे में जो कहा था वो सब सच है। अगर आज फ्री हो तो लंच के लिए चलें? आज तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, नहीं मिल पाऊंगी। मैं आपसे फिर कभी मिलती हूँ प्लीज। नो प्रॉब्लम हैप्पी। किस मिट्टी के बने हो तुम आरवी? मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना सब कुछ करके तुम इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो? आई हेट यू आरवी, आई हेट यू। आपका कल्प्रिट आपके सामने है। हैप्पी इनोसेंट है। सानिया का बदला लेने के लिए मैंने हैप्पी को फंसाया। अनाया ने जो कुछ कहा तुम्हारे बारे में वो सब सही था आरवी। मुझे पता है तुमने भाटिया को कोई झांसा दे के फंसा है, मुझे ये देश छोड़ के जाने से रोकने के लिए। आई एम सॉरी रॉकी, आई एम सो सॉरी। पापा जी आज मेरी वजह से कोमा में हैं और तुम सबको मेरी वजह से जान का खतरा है। जो भी आरवी के रास्ते में आएगा वो उसे बख्शेगा नहीं। मैं तेरी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती रॉकी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मेरे पास आरवी को रोकने का बस अब एक ही तरीका है। आरवी मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे शादी में प्यार नहीं, वो गलत है। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं जो कर रही हूँ मम्मी वो हम सब के लिए ज़रूरी है। आई एम सॉरी। तुम्हारी असलियत मैं अच्छे से जानती हूँ आरवी। तुम क्या हो और तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम हमेशा से जानते थे कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पे अटैक किया। तुमने ये सच्चाई छुपाई मुझसे ताकि तुम मुझसे बचा सको। तुमने मेरे रॉकी को फंसाया और अपने भाई की जान लेके तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने खुद को बचाया मेरी नजरों में, ताकि तुम मेरी नजरों में ना गिर सको, तुम मुझे पा सको। तुम जैसे हैवान को शांत करने के लिए यही तरीका है बचा है मेरे पास। मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा तुम्हें कि तुम अपने खेल में जीत गए हो आरवी, तुम अपने खेल में जीत गए। इसके लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी, अपना प्यार, सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ आरवी। सबको लगेगा कि इस घर से मेरी टोली उठ रही है, पर सच तो ये है कि आज इस घर से मेरी अर्थी उठेगी आरवी, अर्थी तुम्हारी वजह से। तुम मुझे पाना चाहते थे ना आरवी, पर
मैं ही नहीं रहूंगी तो क्या करोगे तुम? जब मैं ही खत्म हो जाऊंगी तो तुम्हारी ये हैवानियत किस काम की? आज मेरा अंत तुम्हारी तबाही, तुम्हारा अंत और तुम्हारा अंजाम है आरवी, तुम्हारा अंजाम है। अच्छी लग रही है। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने कभी नहीं चाहा कि तू मेरे परिवार में रहे, मेरे रॉकी के साथ तेरा कोई रिश्ता बने, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने बहुत समझदारी का फैसला लिया है। आज से तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ये कहने की तेरे फैसले की वजह से मुझ में बहुत उम्मीद जगी है। ऐसा लग रहा है जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो बस इतना चाहा कि सब खुश रहे। अरे इस सब बातों में तो मैं तुझे गिफ्ट देना ही भूल गई। ये ले ले, तेरी शादी का तोहफा समझ लेना। और हाँ, आज के बाद तेरे और मेरे बीच का जो मनमुटाव है उसका खात्मा भी समझ लेना। मुझे अब तुझसे कोई शिकायत नहीं है। खुश रहे। आज तक आपने बस दाने ही दिए थे, कम से कम आज इसी बहाने आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया मम्मी। आप दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? दी, आपको क्या सच में शादी करनी है आरवी से? हाँ स्माइली, क्या हो गया तुझे? तुझे तो आरवी बहुत पसंद थे ना, तेरे तो वो फेवरेट है ना? फिर तू ऐसी बातें कैसे कर रही है? और मम्मी और पापा जी तो पहले भी चाहते थे कि मैं आरवी से शादी कर लूं। कर रही हूँ, काश तभी कर ली होती। पर दी, रॉकी भाई का क्या? स्माइली, मैंने फैसला ले लिया। अगर मेरी खुशी में मेरा परिवार शामिल होगा तो मुझे और खुशी होगी। नहीं तो आरवी से तो आज मैं शादी कर ही रही हूँ।
कुछ सेट है अब। आप जल्दी आ जाओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर लग रही है, एकदम परफेक्ट दुल्हन। रह पाएगी मेरे बिना तू? रह तो लेगी मेरे बिना तू, पर खुश रह पाएगी? तू मत बोल हैप्पी, मेरे आंसुओं ने जवाब दे दिया। तू भी अधूरी रह जाएगी हैप्पी, मैं भी अधूरा रह जाऊंगा। क्यों दूर जा रही है तू मुझसे? मत कर, प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत कर रॉकी। ठीक है, तूने आरवी से शादी करने का फैसला कर लिया है तो तुझे बहुत सारे गुड लक की जरूरत पड़ने वाली है। दही चीनी खा ले, तेरे लिए बना के लेके आया हूं। ऑल द बेस्ट हैप्पी। अब पक्का हो गया, आज रात तेरी शादी हो जाएगी। सॉरी रॉकी। मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। हैप्पी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो आंटी, हैप्पी मेरा फोन नहीं उठा रही है। आरवी, हैप्पी तैयार ही हो रही है, उसका फोन पे ध्यान नहीं गया होगा और स्माइली भी उसके साथ ही है। हम उसे मंडप लेके आ रहे हैं। ओके। सारी तैयारियां हो गई ना? जी सब रेडी है। हैप्पी आया तो उसका वेलकम ग्रैंड होना चाहिए। यस सर। हैप्पी, स्माइली, क्या हो रहा है ये सब और मैं यहाँ क्यों हूँ? हैप्पी, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, बस डोंट वरी। पंडित जी, उठ गई दुल्हन, जल्दी शुरू करो। चौथा गियर डालो और स्पीड से सारे मंत्र पढ़ डालो। सिचुएशन थोड़ी टाइट है, दुल्हन का भरोसा नहीं है, रुकेगी या नहीं। ये क्या तमाशे लगा के रखे रहो? तूने दही चीनी में कुछ मिला के मुझे खिलाया और मैं बेहोश हो गई। हैप्पी, भाई को क्रेडिट मत दो, ये आइडिया ना मेरा था। इस
बार हीरोइन को हीरो से हमने मिलाया है। गर्ल पार्ट सिस्टर पार्ट। ये तुम लोगों को मजाक लग रहा है? कोई तमाशा है क्या ये? हैप्पी, मैं मानती हूँ हमारा तरीका गलत हो सकता है, पर हम सबको आपके लिए यही सही लगता है। और आप और भाई ना एक दूसरे के लिए बने हो। रॉकी से प्यार मैं भी करती हूँ सिम्मी, बहुत चाहती हूँ उसे और शादी भी करना चाहती हूँ उससे। पर तुम्हें ये नहीं पता कि अगर मैंने ऐसा किया तो आरवी मार डालेगा रॉकी को और तुम सबको भी। मैं नहीं होने दे सकती ऐसा, नहीं। हैप्पी, आंखें झूठ नहीं बोलती और आपकी और भाई की आंखों में साफ दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। ये सब हम जानते हैं, पर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ये इस प्यार को छोड़ के आरवी से शादी करना चाहते हो? कुछ भी हो, हम आपको ये नहीं करने देंगे और हम दुल्हन को ले आए दूल्हे के पास। यही सही है। आरवी, क्या हुआ यार, तेरी दुल्हनिया अब तक आई नहीं? भाग तो नहीं गई हैप्पी? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। पंडित जी बस थोड़ी देर और, हैप्पी आने ही वाली है। देख रॉकी, नहीं हो सकता ये रॉकी। मैंने तुझे समझाया था ना, हमारी बात हुई थी ना रॉकी। मैंने तुझे बोला था ना कि हमारे रास्ते अलग हैं। मुझे नहीं पता तूने सिम्मी और स्माइली को क्या कह के करने के लिए मनाया, पर मैं आखिरी बार तुम सबको बता देती हूँ कि आरवी से शादी करने का फैसला मेरा है। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। मैं उसके साथ शादी करके अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहती हूँ। तो ठीक है हैप्पी, तो एक बार माता रानी के सामने ये बात बोल दे कि तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती, उस आरवी से शादी करना चाहती है। बोल हैप्पी। वो तुम्हें पाने के लिए सबको मार देगा। मेरा हाथ छोड़ रॉकी, मुझे जाने दे प्लीज। हैप्पी, भगवान ने हमारे बहुत सारे इम्तिहान लिए और हर सिचुएशन का हमने मिलकर सामना किया है। अलग होना होता तो बहुत पहले हो चुके होते, पर नहीं हुआ। हैप्पी, जब ऊपर वाला हमें नहीं रोक सकता तो तू कैसे रोक सकती है? कहाँ रह गई हैप्पी? कहीं किसी ने ब्रेन वॉश तो नहीं कर दिया उसका? कोई भी आए ना मेरे और हैप्पी के बीच में, जान ले लूंगा उसकी। अगर वो रॉकी ने कुछ भी किया है ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। आना तो तुम्हें पड़ेगा हैप्पी, और कोई ऑप्शन नहीं है। यजमान, समय खत्म हो रहा है, कन्या कब आएगी? पंडित जी बस 15 मिनट और। आई तो आई, वरना मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। हैप्पी, तेरी शादी मैं आरवी से नहीं होने दे सकता। चार थप्पड़ मार ले, गाली बक ले, चिल्ला ले, जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं तुझे इतनी बड़ी गलती नहीं करने दे सकता। तुझे खुंदक निकालनी है, खुंदक निकाल ले। रूठ के बैठना है, जिंदगी भर रूठ के बैठे रहियो। एक बार शादी हो जाने दे हम दोनों की, उसके बाद बैठना बैठ। ठीक है हैप्पी, एक तरीका है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल कि तू मुझसे प्यार नहीं करती। बोल हैप्पी। तेरी आंखों ने जवाब दे दिया हैप्पी। तेरी आंखें भी बोल रही है कि तू भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं तुझसे करता हूं। ऐसा नहीं होता ना तो हम सब तुझे यहां नहीं लेके आते। बहुत परेशान किया तुमने मुझे, अब भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। प्रॉमिस कर, तू मुझसे शादी करेगी। लड़ेगी, झगड़ेगी, सर फोड़ेंगे एक दूसरे का, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रॉमिस कर कि शादी के बाद तू 3 खूबसूरत सी लड़कियां देगी मुझे, बिल्कुल तेरे जैसी। और तेरा सपना है ना तेरी मम्मी के लिए एक घर बनाने का, और घर के बाहर नेम प्लेट होगी संध्या राज मेहरा। करना है ना हैप्पी?
और तू बीजी और मोमसी की टेंशन मत ले। माँ का दिल है, माँ नहीं जाएगी। माय गॉड हैप्पी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अगर तू आरवी से शादी कर लेती ना तो मर जाता मैं। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। पंडित जी, आप माता रानी की आरती कीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।